इस स्थान के बारे में महाराज साहब हमें कुछ जानकारी। ये स्थान है बालाजी महाराज का, ये उनके स्थान है। इसकी स्थापना जब इस गांव में छड़ी रोपी गई थी उस समय यहाँ के पूर्वजों द्वारा की गई थी। अच्छा। पहले ये चबूतरा था, इस समय के अनुसार छड़ी के आने के बाद उसका विकास हो गया और आज उस पर मंदिर बन गया, शिखर बन गया। अच्छा। इस नीम के वृक्ष के बारे में ये कितना पुराना है, क्या है इसका? नीम का वृक्ष मतलब बहुत पुराना है। महाराज श्री यहाँ आए तब बड़े बुजुर्ग लोग, ये हमारे गांव से सबसे बुजुर्ग लोग हैं, मतलब 85 वर्ष इनकी उम्र है। ये भी बताते हैं कि भाई हमने बचपन में इस पेड़ का नहीं बड़ा देखा। बहुत पुराना, लगभग बहुत पुराना, उम्र 250 वर्ष के लगभग बताते हैं। बहुत पुराना है। इस धूणे के बारे में कोई? ये धूना श्री कीर्तिनाथ जी महाराज ने स्थापित किया था यहाँ आने के बाद, और यहीं तपस्या करते थे इस नीम के नीचे। ठीक। तो ये जो समाधि है इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है? ये समाधि श्री कप्तान जी मरेना जब चुनाव हारे थे तो महाराज श्री ने शरीर छोड़ा तो यहाँ समाधि दी गई, और वो धूना दिख रहा है वो राजा भर्तृहरि की तपस्या की हुई है, तो जमीन के अंदर खोद कर निकाला गया था। ये जमीन से खोद करके निकाला गया था। ये बात कितनी पुरानी है, किस समय की? ये विक्रम संवत 2025 के अंदर की है, जब महाराज श्री यहाँ आए थे उस समय की। उस समय की है। ये जो पत्थर और ये जो आसन है इसके बारे में कोई जानकारी विशेष? यहाँ महाराज श्री विश्राम करते थे तब इस पत्थर पर शीश रखते थे। अच्छा। ठीक है, इधर सिराना लगा कर यहाँ आराम करते थे। उसके बाद समाधि के बाद पद्म शिला के नाम से इसको, प्रथम शिला के नाम से, पद्म शिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ उनका शीश रहता, सोते वक्त चिमटे रखते थे, यहीं आराम करते थे। उसके बाद समाधि के बाद यहाँ उनके आसन बना दिया गया। ये उनका आसन था यहाँ पे? हाँ, आसन था। आज इस कुमारा धूणे पर महाराज साहब के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो इनमें राजस्थान के अलावा हरियाणा से भी कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनका यहाँ पे आना जाना कितने समय से हो रहा है और कब से वो यहाँ पर महाराज साहब का आशीर्वाद लेने के लिए आते रहे हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? सबसे पहले मैं जय गुरु महाराज की बोलता हूँ, और मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पीलीबंदोरी गांव से आया हूँ। मौजूदा सरपंच हूँ। मेरा नाम धर्मवीर गोरछिया है। अच्छा। और यहाँ 30 सालों से धर्म पे आस्था लगन भाव से आता हूँ, और अब तक जो भी तमन्ना की है भाव में आया है। यहाँ बाबूजी महाराज कीर्तिनाथ जी के आगे शीश निवेदन किया है और पूरी हुई है। धर्मवीर जी, आप इतनी दूर से जोधपुर ज़िले के इस धूणे पे आते हो, तो यहाँ से जुड़ाव का कोई आपका विशेष कारण या कोई ऐसी घटना रही है जिसकी वजह से आप पिछले 30 सालों से यहाँ आ रहे हैं? ऐसा है जी, लगभग 40-42 साल पहले मेरे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका नाम खोबीराम जी गोदारा था। तो काफ़ी उम्र हो गई थी, कोई औलाद थी नहीं, संतान थी नहीं। तो हमारे यहाँ कभी लोग आते हैं जो हमारे गांव के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने मैंने चर्चा की, मैंने कुमारा धूणा पर जो नई संतान है और उनका है बहुत बली हुई है, बहुत मिलने के संतानें लोगों को मिलने के उनके वचन से मिली है। तो मेरे गांव के खोबीराम जी गोदारा भी करीब 40 साल पहले यहाँ आए थे। उस समय उनकी उम्र करीब 55-57 साल थी। उन्होंने 2 शादी कर ली थी, और डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में दोनों औरतों को बच्चाहीन, मतलब बच्चा नहीं होगा ऐसा रिपोर्ट ऐसी आ गई। तो फिर वो हमारे दादाजी थे वो यहाँ आए, और मन में ये भाव लेके आए, क्योंकि उनको कई बार किसी ने कहा था भाई आप वहाँ जाओ आपकी भली होगी। लेकिन वो आए, ये मन में आए, लेकिन किसी को बोला नहीं था भाई देखते हैं जाके साधु है या स्वाधु है। लेकिन यहाँ वो आके अपने परिक्रमा देख के बंदे के बाप जी के सामने बैठ गए। तो बाप जी अपने और भाविक आए हुए थे राजस्थान से, उनसे बातें करते करते एक शब्द उन्होंने ऐसा निकाला, भाई कई गुरु भाई तो एड़ा एड़ा है जो देखने आया है, साधु है एक स्वाधु है। अच्छा। तो उसी समय वो शब्द बन जाए कि हमारे दादाजी थे हुए
जो खूबीराम जी, उनके कानों में पड़ गया। उसी दिन से उन्होंने इतनी लगन लगा ली, भाई आपका मेरा भला होगा तो यहीं से होगा। यहीं से। और बाद में मान लिया कि उनके दोनों औरतों को संतान हुई, एक के पहले हुई, एक के 12 साल बाद में हुई। यही बाप जी के वचन थे और दोनों औरतों के मन में संतान। तभी से हमारे गांव का आना जाना यहाँ पे और हमारे एरिया का, क्षेत्र का यहाँ से जुड़ा हो रहा। आप कहाँ से पधारे हैं? जय गुरु महाराज जी साहब। साहब मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है पीली मंदोरी, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मैं ज्वेलर हूँ, सुनार हूँ जाति से। तो पिछले 15 साल से गुरु महाराज के यहाँ दिल से आस्था है और आता रहता हूँ। और बात अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे खुद के साथ जो हुई है, मैं भी अपने बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ वैसे हज़ारों लोगों को फ़ायदे हुए हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। मेरे 2 बेटियों पे ऑपरेशन करवाया हुआ था, 2 बेटियां थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी धर्मपत्नी का निधन हो गया था कैंसर के कारण। गुरु महाराज के पास मैं जब आया, मैंने गुरु महाराज कहने लगा बेटे शादी करवानी पड़ेगी आपको, आपकी उम्र छोटी है। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि मेरे 2 बेटियां हैं जी, मुझे समाज में जिस प्रकार जैसा माहौल है, ऐसा डर लगता है कि कई बेटियों को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मैं शादी करवाने का इच्छुक नहीं हूँ जी। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा आपको शादी भी करवानी पड़ेगी और 2 बेटियों पर एक भाई होगा, और वही हुआ। आज 3 साल का बेटा है मेरा। बहुत बढ़िया बात है। बाबा जी आपका कौन सा गांव है? कुम्बारा गांव है। तो आप इस धुने पर रोजाना आया जाया करते हैं आशीर्वाद लेने के लिए महाराज साहब का? तो इस धुने से जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कोई जानकारी, कोई बात बताइए, आप शेयर कीजिए। जानकारी है कि बाप जी पधारिया उस वक्त में अभी तक मेरा गांव में बहुत सुख शांति रहे। आप किस जगह पधारिया सर? सबसे पहले तो जय गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज। उसके बाद आप आए हो, आपका भी थैंक यू। मैं हरियाणा के सिरसा जिला में कैरवाड़ा गांव का निवासी हूँ। पैसे से टीचर हूँ। अच्छा। गुरु महाराज के आशीर्वाद से मेरी धर्मपत्नी सुमन गोदारा मौके की वर्तमान सरपंच है। मेरे को आज से 7-8 साल पहले यहाँ भाविक रहे सज्जन जी सोनी ने धुना के बारे में बताया था। तब से मैं आना जाना मेरा यहाँ है 7-8 साल से। तो यहाँ हर एक दिन ऐतिहासिक रहता है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं अभी कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक था, वो नहीं है। यहाँ गुरु महाराज के आशीर्वाद से रोज़ाना एक नया चमत्कार है। तो मेरा भी थोड़ा सा राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। सजन भैया ने बताया, हम आए गुरु महाराज के पास, 2 बार 4 बार गुरु महाराज की फेरी लगाई। कम से कम 2.5-3 साल पहले ही गुरु महाराज ने मेरे को बता दिया था भी आप अपनी माता जी को थोड़ा सा मनाना, उनसे हाँ करवा लेना और आपकी चुनाव में निश्चित विजयी होगी। और मैं ग्राम पंचायत में मेरी धर्मपत्नी आज सरपंच पद पे निर्वाचित है। साहब गांव मेरा यही है कुम्बारा। शुभ नाम आपका? राम, वर्तमान में वकील हूँ गोपालगंज। अच्छा, तो इस धुने से जुड़ी हुई कोई यादगार चीज़ जो आप बताना चाहते हैं? से तो मैं जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा आता जाता रहता हूँ। एक बार 1975-74 में जो मतलब बाद बोला कि चलो हरियाणा चलते हैं, मैं साथ गया और 10-15 दिन हम घूम के आए। के बाप जी कि तुम नौकरी क्यों चिंता करे, तुम तो मौज की रोटी, मौज की रोटी खाओगे आराम से। मेरे तो कोई कमी नहीं आई और मौज ही है आज। बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है।